अगर जो है जयंत चौधरी भाजपा से हाथ मिला ले तो ये जाटी जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई लग जाएंगे करण फिर। तो जयंत चौधरी भी अपना मतलब उसी ढाल मतलब गिर जाएंगे नजरों में से फिर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं कैराना लोकसभा में मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूं ये पेलखा गांव का जंगल है और तस्वीरों में आप मेरे साथ जिन सम्मानित लोगों को देख रहे हैं ये इस देश के किसान हैं, इस देश के अन्नदाता हैं। ये देश के लिए अपने खेतों में मेहनत करके अन्न उगाते हैं जिससे इस पूरे देश का पालन पोषण होता है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यदि देश का किसान खुशहाल होता है तो वास्तव में देश तभी खुशहाल होता है। आज हम इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं, इनकी वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान सरकार में जिस तरीके से किसानों के लिए बहुत वायदे हुए थे उनमें से कितने वायदे पूरे हुए। आपका क्या नाम है ताऊ जी? नाम तो बाबा हरबीर सिंह है भाई। कितनी उम्र है आपकी? 80 साल में लग गया भाई। तो 80 साल की उम्र में भी खेती कर रहे हैं आप? हाँ, खेती करिए भाई। कारण क्या है? कुछ मजबूरी है या बस शौक है खेती करने का? नहीं, बस एक लड़का है अपना, बस शौक नहीं, उसके दूसरे काम करवाना पड़ेगा। मजदूरी महंगी हो रही, खेती में पुराना पड़ता है अपना, तो इस वजह से मतलब कुछ ना कुछ काम करूँ अपना। तो यहाँ खेतों में कपड़े काट के पीले पड़े। हाँ ठीक नहीं बोलना पड़े भाई। अच्छा भाई, बस और ठीक है भाई। क्या स्थिति है? अच्छा ये बताओ, किसान की स्थिति क्या है? बस अब किसान की स्थिति मतलब मजबूरन है, कमज़ोर चल रही है बिना गन्ने के पेमेंट के बगैर। अगर गन्ने पेमेंट सही टाइम पर हो जाएगा तो किसान मतलब अपना काम सही तरीके से चला रहा था पहले। और इस 2 साल से मतलब है पेमेंट ना होने पे किसान बिचल चुका जो है, इससे ठीक नहीं किसान की। तो ये स्थिति 2 साल से ही खराब हुई या पहले से ही किसान नहीं, इसी तरीके से नहीं, झटके लेता है रहा? नहीं, शामली की फैक्ट्री जो है सबसे बढ़िया चीज़ यूपी में, पर 2 साल से जो फैक्ट्री बिल्कुल मतलब बेकार हो रही कि पैसा देता नहीं, होने से पेमेंट कर दिया, इसका रुक रहा अपना 5 दिन का दिया या फिर अपना किसी की पर्ची आएगी, किसी नहीं आई अपना, जो धंधा चल रहा है। मतलब अगर फैक्ट्री समय पे गन्ने का भुगतान कर दे तो फिर किसानों पर बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी फिर। हाँ, पर करी ना पेमेंट नहीं करे अपना। हमें नेता लोग अकबर 14 दिन का पेमेंट कर दिया, फलाना कर झुट्टी भगा कर चले जाए अपना। गिफ्ट 1-2 बार टिकट इतना यहाँ करा, वो धरना दिया, गिफ्ट 10 दिन का पेमेंट भेज दिया, चलो भेज दिया हमने 5 दिन का, फिर बंद हो गया अपना, धंधा चल रहा है। कोई नहीं सुनता अपना। तो जिस तरीके से किसान ये कह रहा कि भाई महंगाई की बहुत बुरी आफत किसानों पर पड़ रही, तो ये कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा या बस वैसे ही जो है राजनीति कर रहे किसान लोग? बस भाई कोई मुझे नहीं दिखे प्रभाव पड़ रहा भाई इसको तो भाई। हाँ, छोड़ के देख रहे कोई सुनता कोई नहीं किसी के अपना। ये मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद, ये कोई नहीं सुनता? नहीं, हमें हाँ कराऊंगा, नो कराऊंगा ना, तो कोई करता नहीं, नो कर दिया हमने, नो कर दिया, अच्छा जी बस चले गया अपना। MP है तो बेचारा वहाँ तो गाँव में आने वालों को वोट मांगने में अपना 2 योजना आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया बताओ अपना, बढ़िया बहुत। तो ये वोट दे रखे, काम करवाने के नाम की तो वोट दे रखे, पल्ले क्यों नहीं पकड़ते आप उनके? जी वहाँ आते नहीं, यहाँ से वहाँ जाते नहीं, मानो कह रहे जाए हमारे हंदा अपना बस धंधा लोगों का भी। अच्छा भाई, चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारे ताऊ जी बैठे हुए हैं, इनकी उम्र 80 साल की है, लेकिन इसके बावजूद खेतों में मेहनत करने का काम करते हैं। किसान का जीवन किस तरीके का है ये आप देख सकते हैं। 80 साल की उम्र में भी अपने खेतों में मेहनत करने का काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरे 58 साल की हो लीजिए। तो ये ताऊ जी बैठे, ये क्या लग रहे हैं आपके? ये चाचा जी लगे जी। चाचा भतीजा दोनों खेत में डट रहे जी। कारण क्या है? खेत में डटेगा, कहीं कोई बाहर की आमदनी नहीं है? कोई आमदनी नहीं है जी। बच्चे मतलब भर्ती में जावे, भर्ती नहीं होते जी, और समय पर पेमेंट नहीं मिल रहा,
और मतलब कहाँ से बच्चों की पढ़ाई पूरी करे, कहाँ से मतलब शादी करे, मजबूर हो रही है जी। सरकार अपने पैसों को नोटिस दे दे, जमीन कूड़ा खोने के बहुत हो रही है जी। जी कुछ नहीं बच रहा। कुछ नहीं बच रहा जी फिलहाल। यदि समय पर पेमेंट हो तो मतलब कुछ बचा भाग्य भी, जब समय पर पेमेंट ही नहीं हो रहा और उल्टा मतलब कर्ज ही कर्ज होता जा रहा सिर पे। तो जब कुछ बच नहीं रहा तो फिर खेती कर रहे क्यों? कहाँ जा जी छोड़ के? वैसी मजदूरी नहीं कर सकते जी कहीं जाके? क्यों? ये मतलब ये किसान एक जाति ऐसी बना दी, इसे अपनी मतलब खेती से अलग और काम को पसंद ही नहीं है कोई भी। यह है जी। मतलब खेती कर सके बस किसान, और कुछ नहीं होता। खेती कर सके जी, मतलब कहीं जो उम्र हमारी ऐसी नहीं रही जो हम नौकरी पैसा कर ले, कहीं मजदूरी कर ले, तो खेती में ही करना पड़ेगा जी जो भी है। अच्छा, जब आप ये बता रहे कि भाई खेती में से कुछ बच नहीं रहा तो आपका गुजारा कैसे चल रहा? गुजारा तो ही चल रहा जी, मतलब यूँ है गेहूँ के दाने खा लिया जी अपना, कभी सब्जी बना ले, कभी नमक की अपना, दूध हो जाए उसे कुछ रख ले, कुछ बेच ले, अपना गुजारा कर रहे जी। मतलब घर का खर्चा दूध बेच के चल रहा? दूध बेच कर चल रहा जी। अरे नहीं, झूठ बोल रहे आप। नहीं नहीं, मतलब इसे जो सा मतलब यूँ कहते हो, मतलब ऊपर से नीचे तक आके तजर्बा ले लो। एक महीने या मतलब आके और एक महीने में पता चल जाएगा मजदूर कैसे मतलब पैसा मांगे। तो यह हालत किसानों की ऐसी क्यों हो रही? जब से किसानों का पेमेंट रुका और महंगाई आ गई, हर चीज़ पर रेट बढ़ते जा रहे, गन्ने के किसान की फसल पर कोई भाव नहीं बढ़ रहा, तो तब से मतलब दिक्कत आ रही। पहले बिजली का बिल था मतलब साल में 5,000 रुपये जाया करा था, अब जो है बिजली का बिल आ रहा मतलब ऐसा 1400-1500 रुपये महीना। तो वैसे ही मतलब खर्चे कम, हाँ खर्चा मतलब बढ़ते जा रहे, आमदनी घटती जा रही, तो यह परेशानी आ रही है जी। जी खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम होती जा रही है। होती जा रही है जी। तो ये जो स्थिति है, मतलब इसमें इस सरकार का भी कुछ दोष है क्या? इसका भी कुछ फॉल्ट है क्या? हाँ सरकार का फॉल्ट है जी। सरकार वादे करे जी, उन्हें पूरे नहीं करती। जैसा कह दिया कि किसान को हम बिजली फ्री देंगे, कोई बिजली फ्री नहीं, कनेक्शन काटते फिरे, मीटर लगाते फिरे, समय पे पेमेंट नहीं दे रहे, कह दिया हम कर्ज माफ़ करेंगे, किसान खुश हो गया भाई कर्ज माफ़ होगा, किसान ने वो जमा नहीं करा, वो मतलब 2 गुना हो गया जी, 4 गुना और, तो ज़मीन कहाँ बेच ले जी फिर अपनी। मतलब ये आप वास्तविकता बता रहे हो या मतलब आप लोग भी, किसान वर्ग भी जो है कुछ राजनीति लग गया अब? किसान कोई राजनीति नहीं कर रहा जी, किसान तो मतलब सरकार के पीछे उसके है, जो कि सरकार किसान को लाभ पहुँचावेगी उसी के तरफ बढ़ रहे जी। हमने सुना कि भाई जो जाट वर्ग है, जो जाट समाज है, वो जयंत चौधरी के साथ लगा हुआ, राष्ट्रीय लोकदल को सोचा कि भाई ये किसी ढाल ऊपर चली जा, और ये कह रहे कि कुछ लोग अगर जो है जयंत चौधरी भाजपा से हाथ मिला ले तो ये जाट ही जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई लग जाएंगे करण फिर। ऐसा है जी, मैं देखो चौधरी चरण सिंह थे, मैं जाट हितैषी थे, अजीत रहे, अजीत सिंह मतलब वो जाट हितैषी, इन जाटों की और सुनने वाला कोई नहीं, एक डाठला रह रहा जयंत चौधरी, बस अपना यूँ ले लिया दुख सुख का। पता नहीं हमारे प्रदीप सांसद जी रहे आज तक मतलब शिकल ही नहीं देखी हमने, 95% गाँव में प्रदीप को नहीं जानते, पोस्टर पर फोटो पर देख ले बस। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जयंत चौधरी भाजपा से हाथ मिला ले तो फिर भी आप भाजपा की बुराई करोगे क्या इसी तरीके से जिस तरीके से आज समस्या हो रही है? देखो मतलब यदि भाजपा से, पहली बात तो हाथ नहीं मिलाने वाले जयंत चौधरी, यदि हाथ भी मिला लिए और यही काम चलता रहा, जैसे मतलब इस समय पे चल रहा बीजेपी का काम, तो बुराई तो करेंगे, भले ही मतलब जयंत चौधरी बीजेपी में चले जाओ, तो वोट भी फिर बीजेपी की तरफ ही ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर भी नाराज़गी रहेगी आप लोगों की? देखो वो तो मतलब यूँ है, हम जयंत के हिसाब से वोट दे रहे हैं, वो बीजेपी में जाओ, सपा में जाओ, कांग्रेस में जाओ। जयंत के बीजेपी में जाते ही सार फिर बीजेपी अच्छी हो जाएगी? नहीं अच्छी नहीं, हम बता रहे हैं, हम वो बता रहे यदि काम करवाए जयंत चौधरी ने बढ़िया किसान के लिए, तो उसमें जाट कर उसका सवाल नहीं, किसान का सवाल है। यदि अच्छे काम किए, अच्छे को आए जाएंगे, और यूँ ही काम बुरा चलता रहा तो जयंत चौधरी भी अपना मतलब उसी ढाल मतलब गिर जाएंगे नज़रों में से फिर।
मतलब जयंत चौधरी के 1% अगर भाजपा में चले गए तो फिर मतलब भाजपा में तमाम बुराई होने के बावजूद जाट समाज अपने दिल पे पत्थर रख के भाजपा को वोट कर देगा। वो तो देखो मतलब भाजपा को तो वोट जाट समाज अब भी दे रहा। सब मतलब जो है जाट मतलब वो जयंत चौधरी के पीछे नहीं, मैं बीजेपी में भी है। मतलब वो तो यो भेड़ा चाल हो रही है बेचार भाई इस समाज बीजेपी में ये मतलब गांव में होके पे बैठे रहे हैं। कहला नहीं भाई जयंत गलती कर रहा जो जाएगा, कुछ कहता नहीं मतलब भाई ठीक है। तो वो तो मतलब यूँ है सोचना तो जयंत चौधरी का है। बीजेपी में पहले भी गए थे, कांग्रेस में भी गए थे, तो मतलब फिर अपना यहीं आ लिए। अखिलेश के साथ में करा था गठबंधन, की सीट दी थी कुछ नहीं। इसकी जयंत चौधरी की तो ये मतलब सीट निकली आई थी हमारे ज़िले से। और आगे मतलब जयंत चौधरी को सोचना चाहिए अपने उसमें भी कि मतलब भाई कहाँ फायदा कहाँ नुकसान है जी। अच्छा ये बताओ, जैसा आप लोग बैठ कर चर्चा करते हो, हुक्के पे भी आप लोगों की चर्चाएं होती रहती हैं। मैं देखता हूँ जाटों के गांव में जब भी चले जाऊँ तो कुछ तो ताश खेल लो जहाँ बैठे हुए, कुछ हुक्का पियो जहाँ बैठे हुए। तो मतलब जाट समाज का भाजपा की तरफ कितना वोट है और कितना राष्ट्रीय लोकदल की तरफ है, अगर एक परसेंटेज के हिसाब से मैं आपसे पूछूँ तो? जाट का जी, जाट का देखो ज़्यादातर वोट बैंक है जी वो मतलब चौधरी जयंत की तरफ है जी। और मतलब 15% बीजेपी पे भी है जी। पहले जो शुरू अब से पहले जो शुरू में बीजेपी आई थी तो मतलब लोकदल को भूल गए थे जयंत चौधरी को, और मतलब बीजेपी को सब ने मतलब 95% वोट दी थी। बीजेपी ने वादे करे किसानों के लिए, मतलब ये वादे आज तक पूरे नहीं हुए जी।